गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का आज पुनः हमारी कक्षा में हार्दिक स्वागत। हम आज गणित विषय में गुणनखंड के आधार पर प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। गणित में प्रश्न संग्रह 6.4 है और यह परिमेय वैजिक व्यंजक है। इसका अध्ययन हम करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सूत्रों को रिमाइंड कराना चाहूँगा ताकि उन सूत्रों के माध्यम से इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। पिछले प्रश्न संग्रह में हमने विस्तार सूत्र और गुणनखंड ज्ञात करने की विधियों को ज्ञात किया है और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। उसी आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है और उसी के आधार पर उनको हमें विस्तार जहाँ करने की ज़रूरत है विस्तार करना है, जहाँ गुणनखंड ज्ञात करने की ज़रूरत है गुणनखंड ज्ञात करना है और उन्हें रख करके उसकी प्रक्रिया को गुणा भाग जो भी होता है करके और सरल करना है, उसी को हल करना है। उसी को कहा गया है सरल रूप दीजिए, हल करने को ही सरल रूप दीजिए कहा गया है यहाँ पर। तो आइए हम ये 6.4 प्रश्न संग्रह में कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हैं। मैं कुछ प्रश्नों को समझाऊंगा और उसी आधार पर आप सभी अन्य प्रश्नों को हल करेंगे और यह सूत्र दिमाग में रखते हुए और उनको विस्तार करना है, खंड करना है कहाँ पर। इसको आप जब करेंगे तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करने की ज़रूरत, सोचने की ज़रूरत कौन सूत्र कहाँ लगेगा और वह एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ऐसा होता कभी कभी किसी प्रश्न का अलग अलग सूत्रों के आधार पर रखना शुरू कर देते हैं और वो बाद में वो विभाजित नहीं होता, कटता नहीं है, उत्तर हमारा रंगाने लगता है तो घबराते हैं कि ये तो गलत है। नहीं, वो रखने का तरीका गलत होता है। जहाँ उपयोगी होता है वही सूत्र उपयोग में लाया जाता है और उसी के आधार पर हम रखते हैं। अब उसको बार बार गुणनखंड करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, उसी के आधार पर हम डायरेक्ट रखेंगे। ज़रूरत है तो खंड जो है रफ कार्य कर सकते हैं और रफ पर करेंगे। तो आइए 6.4 देखिए, इसमें मैंने सूत्रों को संकलित करके यहाँ एक जगह लिख दिया है। पहला सूत्र है a³ + b³ बराबर है a+b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a² - ab + b²। दूसरा सूत्र है a³ - b³, यह भी सूत्र के आधार पर है a - b, दूसरे कोष्टक में a² + ab + b²। तीसरा सूत्र है a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। a + b का होल क्यूब है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, या इसी को और भी सूत्रबद्ध कर सकते हैं a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। पाँचवा है a - b का होल क्यूब, ऊपर की तरह c है a³ - 3a² b + ab² - b³ बराबर a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। छठवां है, देखिए x + a है और x + b है तो यहाँ x² + ab कोष्टक बंद x धन ab है। अगर इस तरह का आता है तो उपयोग करेंगे। a + b का होल स्क्वायर है a² + 2ab + b²
आठवां है ए माइनस बी सॉरी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नौवां है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10वां है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को इसी तरह से विस्तार किया गया है, दोनों एक ही है लेकिन इसको विस्तार करके एक जैसा है, दोनों में चिन्हों का अंतर है और उसको दिखाया गया है कि इस तरह के चिन्हों का उपयोग करके हम कैसे हल करेंगे और किस प्रकार से हल किया गया है। इसीलिए एक जगह रख दिया गया है कि इसे हम देखेंगे और इस आधार पर करेंगे अपनी कक्षा में हल करते समय, अथवा यह शिष्यवृत्ति के लिए अति उपयोगी है कि शीघ्र से शीघ्र किस प्रकार से कम समय में हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसलिए ऐसी ज़रूरत है हमें कि इन प्रश्नों में उपयोग होने वाले उपयोगी सूत्रों को हम याद रखें, हमेशा रिमाइंड रखें कि ज़्यादा हमें ढूंढने और सोचने में समय बर्बाद करने की ज़रूरत न हो। तो आप जो भी शिष्यवृत्ति में भाग ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, उनको इन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम प्रश्न संग्रह 6.4 के पहले प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें जो भी विस्तारीकरण किया गया है, गुणनखंड ज्ञान किया गया है, पिछले प्रश्न संग्रह के आधार पर ही किया गया है और हल किया गया है। यही जो है सरल रूप बताया गया है। तो इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हमें हल करना है। तो प्रश्न संग्रह 6.4 का पहला प्रश्न है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे में एम धन एन का होल स्क्वायर गुणे एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर एम क्यूब माइनस एन क्यूब या एम घाते 3 माइनस एन घाते 3। अब ऊपर का जो है हमें खंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का अगर गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो एम धन एन एक कोष्ठ में आएगा, दूसरे कोष्ठ में एम माइनस एन आएगा। और एम धन एन इसको खंडित करते हैं तो एम धन एन एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठ में भी एम धन एन। अभी इसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, गुणनखंड होगा भी नहीं उस तरह से। अब गुणनखंड के या विस्तार के योग्य दूसरा पद है हर, जिसको कहते हैं एम क्यूब माइनस एन क्यूब। ऊपर के सूत्र का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे एम माइनस एन कोष्ठक बंद, दूसरे कोष्ठक में होगा, दूसरे पद का स्क्वायर है, मतलब एम का स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब इसको हमें कटाना है, भाग देना है। तो जो सजातीय पद में सजातीय पद का भाग दिया जाता है और उसी से कटता है। जैसे एम धन एन है तो एम धन एन से कट गया, एम माइनस एन है एम माइनस एन से कट गया, और एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर है, यह पद सजातीय है और उसी तरह का इसे इससे कट गया। अब बचा क्या, एक बार जब भाग देते हैं सेम संख्या में तो एक आता है भागफल, तो एक है यहाँ पर, और नीचे बचा है एम धन एन, तो 1/m धन एन। मतलब इसको सरल हमने किया तो इसका उत्तर प्राप्त हुआ 1/m धन एन। इसी प्रकार से दूसरा हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 बटे में ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 गुणे ए स्क्वायर माइनस 1 ए धन 3। अब ऊपर का खंड हम करेंगे सूत्र के आधार पर, जो गुणनखंड हम ज्ञात कर चुके हैं पहले के प्रश्न संग्रहों में, उसी के आधार पर हम करेंगे। तो जब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे ए धन 7 आएगा और दूसरे कोष्ठक में ए धन 3 आएगा। हर में ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 है, इसका गुणनखंड जब हम ज्ञात करेंगे तो ये आएगा ए धन 7 और दूसरे कोष्ठक में ए ऋण 1 आएगा। और अब आइए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 1 है, इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो ए प्लस 1 ए माइनस 1 बटे में
इसको गुणनखंड करने के योग्य पद नहीं है, यह ज्यों का त्यों रखा जाएगा। ये धन 3। अभी हम देखेंगे सजातीय पद कौन कौन सा है अंश और हर में, उसको हमें घटाना है, भाग देना है। तो ए धन 7, ए धन 7 दोनों एक जैसा पद, इससे ये कट गया, विभाजित हो गया। ए धन 3 से ए धन 3 कट गया। अब जो पद बचे हैं वही पद हमको नीचे रख देते। नीचे देख रहा है कुछ, सब कट गया है, विभाजित हो गए हैं। मतलब एक है, लेकिन एक अंश में रखने पर वैल्यू होता है, हर में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जो पद बचा है मतलब ए धन ए प्लस 1 बचा है, ये इसका सरल रूप है, ये हल किया गया। अभी तीसरा देखिए, तीसरा है 8x घाते 3 ऋण 27 y घाते 3 बटे में 4x वर्ग ऋण 9y वर्ग। इसको हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो यह घन 2x का घन है, ये 3y का घन है। वो सूत्र के आधार पर हम इसको विस्तार कर रहे हैं। यहाँ पर 2x ऋण 3y 4x² प्लस 6xy प्लस 9y वर्ग बटे में, जब इसका हम विस्तार करेंगे वर्ग के आधार पर, तो ये x का वर्ग है, ये 3y का वर्ग है। तो यह हो गया 2x धन 3y और ये हो गया 2x ऋण 3। अब देखिए इसको घटाया जाएगा तो यह 2x ऋण 3y, ये इसका सजातीय पद है, इससे यह कट गया। और बचा है क्या 4x। अब क्या बचा है देखिए, यहाँ ये इससे कट गया है, बचा क्या है 4x² धन 6xy धन 9y वर्ग और बटा में बचा है 2x धन 3y। यही हमारा उत्तर होगा, 4x² धन 6xy धन 9y वर्ग बटे में 2x धन 3y, मतलब 4x² प्लस 6xy धन 9y वर्ग बटे में 2x धन 3y। यह इसका सरल रूप हुआ, हल किया हुआ रूप हुआ। तो इस प्रकार से अन्य प्रश्नों को आप हल करिए, समझिए, लगाइए, जहाँ पर परेशानी हो हमें बताइए, पुनः उसका समाधान करेंगे। शेष प्रश्नों को आप हल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतः अध्ययन करेंगे। एक बार खुद उसको हल कर लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा और जल्दी भूलता नहीं। और बार बार इन प्रश्नों को हल करने में नकल नहीं करना चाहिए, पहले अपने समझिए, नहीं समझता समझ में आता, उदाहरणों में भी भरपूर दिए गए हैं। फिर जो मैं भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझिए, उसके बाद हल करिए। नहीं आता है पुनः पुनः पूछिए और आपको समझ में आ जाएगा। आगे के प्रश्नों को हल करिए।